हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं। त्रिभुज त्रिभुज ट्रायंगल, ट्राइएंगल। दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ आपको सिर्फ 10th लेवल तक ही नहीं है, ये आप लोगों को कंपटीशन लेवल, जैसे आप लोगों का जो एसएससी के एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल है। दोस्तों, इस समय यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के जो सिलेबस है उठाकर देख लीजिए। जो त्रिभुज है वह इसमें है, और आप लोगों का जो रेलवे एनटीपीसी का है, और साथ ही साथ जो ग्रुप डी के होने वाले रेलवे के एग्जाम है उसमें भी ये त्रिभुज से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पर एक तरीके से बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बेसिक कंसेप्ट जो है दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए स्लो चलेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए। दोस्तों, इस त्रिभुज पर आप लोगों के बहुत सी वीडियो आने, इसी वजह से मैं इसको पार्ट वाइज बांटूंगा। ठीक है, मैं इस पर रेगुलर, और हाँ, यूट्यूब पर जो दोस्तों हैं, मैं अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहूँगा और ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और स्लो ही चलेंगे, मगर ताकि सभी लोग जो कभी त्रिभुज पढ़ा ही ना हो वो भी इस क्लास से त्रिभुज जान जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्लो चलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रिभुज है, त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज कहते किसे हैं? सबसे पहली बात ये अक्सर आता है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से, कितनी? तीन भुजाओं, नाम से ही एक्सपर्ट, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये मत कहिए, अगर ये आपने कर दिया सिर्फ तीन भुजाएं हैं उससे आपको त्रिभुज हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। देखिए, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका हो गया त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज। ये आपको घिरी हुई आकृति क्या है? घिरी हुई तीन भुजाओं से आकृति है। अब कोई कहेगा ये तो त्रिभुज होगा, ठीक है, लेकिन अगर बस त्रिभुज सिर्फ आपको करना था तो तीन भुजाओं से करना था, तो ये भी तो एक त्रिभुज भुजा हो गया, एक दो हो गया, और ये भी तीन, एक दो तीन, तीन भुजा हो गया। क्या ये भी त्रिभुज हो गया? नहीं ना। तो दोस्तों, त्रिभुज के लिए आप लोगों का ये है कि तीन भुजाओं से इसे क्या होनी चाहिए? घिरी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तभी आपको त्रिभुज कहलाएगा। ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का हम इसका नाम रख देते हैं। क्या करते हैं? नाम। सबका नाम है, इसका भी अब त्रिभुज का जान जाएंगे कि ये त्रिभुज है क्या, कौन सा त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी, ये क्या है? आपके त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज इसको दिखाएंगे कैसे? इसको अगर पढ़ना रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ये नहीं पढ़ेंगे कि त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी क्या? हम इसको त्रिभुज बी ए बी सी पढ़े हैं, या फिर बी ए सी पढ़े, या बी सी ए पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इस तीन नाम में इधर उधर कर कुछ भी पढ़ सकते हैं त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब ये त्रिभुज ए बी सी है, लेकिन त्रिभुज लिखा गया ना, हम इसको कुछ थोड़ा शार्ट तरीके से, देखिए ये जो त्रिभुज, हम इसको इस न लिखकर सीधे सीधे यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ लिख रहे हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया कि नहीं? हम इसको चाहे तो त्रिभुज ए बी सी भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको चाहेंगे तो क्या, इसको त्रिभुज ए बी सी, या फिर क्या कर सकते हैं? त्रिभुज बी सी ए, या फिर त्रिभुज बी सी ए भी कर सकते हैं। और बी सी ही नहीं, हम इसको सी ए बी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी, सी ए बी आपको कह सकते हैं। अगर सी ए बी का है, देखिए ये ए बी सी का है, या सी, यहाँ तो यही थोड़ा ना सी ए बी हो सकता है। ए बी सी बोला ना, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? सी बी ए भी कर सकते हैं, सी बी ए भी कर सकते हैं, त्रिभुज सी बी ए। अब और भी बाकी का मतलब इन सभी को तीनों बुझाए ना, किसी तरीके से लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं?
तीनों बिंदु को लेकर त्रिभुज आप समझते हैं। यहाँ पर हम इसको त्रिभुज बनाकर ये बता दिया हूँ, ये पढ़ते क्या है इसको त्रिभुज। अब पूरा हिंदी में लिखने के बजाय शॉर्ट में सिर्फ सिंपल सा हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब बात आती है कि त्रिभुज तो हो गया, इसमें भुजा कितनी होती है? क्या चीज? भुजा। इसमें त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? भुजा क्या होती है? जिससे ये घिरा हुआ है, जो ये घिरा हुआ है ना, इसी घिरी हुई जो लाइनें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ये जो भुजा है हम इसको क्या कहेंगे? देखिए पहले लिखा है ए बी, इसको हम लोग कहेंगे भुजा ए बी। भुजा है कितनी? देखिए 1 2 और 3। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। और कौन कौन सी भुजाएं हैं? देखिए भुजा ए बी, चाहे हम इसको ए बी कहें या फिर हम इसको ए बी भी कर सकते हैं, या फिर क्या ये ए बी है हम इसको बी ए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो ए बी है या बी ए कहें, सही है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग कहीं ए बी भुजा ए बी कहें उसी को हम लोग बी ए कर दें तो गलत हो गया। भुजा ए बी कहें या भुजा बी ए। और क्या है दूसरा? ये तो पहला आपका भुजा हो गया। दूसरा भुजा कौन सा हो गया आपका? ये तो ए बी बी हो गया। ए सी है या फिर सी ए, ए सी कहें या सी ए, ठीक है। ये आपको कितना हो गया? ये दूसरी भुजा हो गया। तीसरी भुजा क्या है आपकी? तीसरी भुजा आपको होती है बी सी, इसे बी सी कहें या फिर सी बी, है कि नहीं। तो हम इस त्रिभुज को 3 भुजा होती है जिसमें ए बी या बी ए कहें, ए सी या सी ए कहें, या बी सी या सी बी कहें। भुजा तो हम लोग जान गए कि 3 भुजा होती है। ये बेसिक कंसेप्ट दोस्तों बता रहा हूँ, एकदम बेसिक कंसेप्ट, जो कुछ भी ना जानता हो उसको भी ये एकदम क्लियरिटी से समझ आ जाएगा। 3 भुजाएं होंगी। अब बात आती है कि इसमें शीर्ष कितने होते हैं? क्या चीज? शीर्ष। दोस्तों शीर्ष देखिए त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में शीर्ष की बात हुई तो ये जो कोने दिखाते हैं जहाँ 2 भुजाएं मिल रही हैं, यही तो आप क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। और वो 3 शीर्ष कौन कौन होते हैं? वो 3 शीर्ष आपको होते हैं, एक शीर्ष ए है, क्या चीज? शीर्ष ए है, और एक आपका शीर्ष बी है, और एक आपका शीर्ष सी है। क्या है? शीर्ष सी है। तो 3 शीर्ष हो गए। क्या हो गए? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। दोस्तों एक है त्रिभुज में कोण की बात होती है। किसकी? कोण की। तो त्रिभुज में कोण कितनी होती है? कोण, कोण यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, 3 शीर्ष हो गए, और 3 को क्या है? कोण है। क्या है? कोण है दोस्तों। क्या है? त्रिभुज में 3 कोण है। अब वो कोण कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। एक आपको ये वाला कोण है, एक आपको ये वाला कोण है, और एक आपको ये वाला कोण है। दोस्तों ये 3 कोण है ना, लेकिन 3 कोण हैं, हम इसको दिखाएंगे कैसे? हम इसको कैसे जानेंगे कि हम इसी कोण के बारे में बात करें? अगर मैं आपसे कह दिया कि ये कोण ए है, क्या है? कोण ए है, कोण बी है, और कोण सी है, ठीक है ना, कह दिया। त्रिभुज में 3 कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। आपको दिखाई भी देगा, लिखा भी जाएगा कि त्रिभुज में अधिकतर जगह दिखाई देगा कोण ए, कोण बी, कोण सी है, ये त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह से अगर कोई खींच देगा तो इसे बता, ये आपको बन गया यहाँ पर डी में कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? डी। तो दोस्तों अब बताइए, अगर मैं कोण ए की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? कोण ए की। तो जरा बताइए कोण ए आपको कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? हो गया ना चक्कर में, मतलब अब तो इसको आप लोगों को कोण ए सिर्फ कहूँगा तो कोण ए आप इसको बताएंगे कि इसको बताएंगे? तो इसीलिए हम इस तरीके से न बताकर त्रिभुज के जो कोण है एंगल, लेकिन अगर ये जो डी लिखा गया है, अगर मैं इसी को इस तरह कहता कि ये जो कोण ए को बताना है तो हम इस तरह कहते कोण बी ए सी या फिर सी ए बी, तो यही कोण बताएगा, सिर्फ यही कोण। लेकिन इसको बताना रहता तो हम इस तरह कहते हैं सी ए डी,
तब आपको इस कोड को बताने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई झंझट ही नहीं होगी, झंझट दूर हो जाएगी। तो इसको बताने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो त्रिभुज इसको हटा देते हैं, तो इसे हम लोग कोड ए ना कर ना, इसको लिखा तो रहेगा, इसको भी कर दे, लेकिन सिर्फ इतना इसी तरह लिखा रहेगा, त्रिभुज इस तरह बना रहेगा, कहीं और कोई कई लाइनें ना खींची हो, तब आपके लिए इस तरह लिखना सही है, सरल भी है, ज़्यादा लिखने से बेटर है। अगर हम इस तरह लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला कोड जो कोड ए लिखा गया है ना, आप इस तरह लिखिए, या कोड देखिए कोड का भी बनाने का तरीका है, आप कितने लोग देखते हैं इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, ये कोड लिखने का तरीका नहीं, ये तो आपको बड़ा और छोटा का चिन्ह है, कोड लिखना है ना, आप इस तरह करिए और इसको सीधे में इस तरह करिए, ये आपका कोड है, कोड ए बी सी। देखिए पहला कोड ए बी, पहला कोड अगर बताना है ए वाले को तो हम इस तरह बताते हैं बी ए सी, और बी ए सी, ये बी ए सी हमें जिस कोड के बारे में बताना है ना, जिस कोड हमने कहा कोड ए के बारे में बता रहा हूँ मैं कि इस कोड के बारे में, इसका नाम क्या है, इस कोड का नाम क्या है, इस कोड के बारे में बताऊंगा, इस कोड का नाम है कोड बी ए सी। क्या है कोड बी ए सी, जिसे बताना है उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में, तो बीच में रखेंगे तो क्या सिर्फ यही हो सकता है, जब बीच में करना है तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं, कोड सी ए बी, ये भी कर सकते हैं कि नहीं, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि नहीं, कोड सी ए बी, है कि नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये कुछ भी कहीं ये तो कोड बताया जाएगा। और दूसरा जो है ना कोड बी है ना, उसको दिखाना रहेगा, तो कोड ए बी सी, कोड ए बी सी, या फिर क्या दिखा सकते हैं हम, या फिर हम कोड सी बी ए, या फिर कोड सी बी ए, हो सकता है कि नहीं, ठीक। अगर हमें तीसरे कोड को दिखाना रहेगा, तीसरे कोड को दिखाना रहेगा कि कौन से कोड को, तीसरे कोड को, तीसरा कोड क्या है, कोड सी है, क्या है, कोड सी, इसको दिखाना रहेगा, इसको बीच में कर देंगे, बाकी को देखिए ये तो बीच में है ना, ये दोनों बीच में थे, इसको इसी तरीके से कोड सी को दिखाना रहेगा, तो इसको दिखाना है कोड बी सी ए, कोड बी सी ए, हो गया कि नहीं। या फिर क्या कहेंगे, या फिर सी ए, हमें सी को बीच में बनाना है, बी सी ए या ए सी बी, कोड ए सी बी। देखिए जरा इसी को तो बस कर दे, बी सी ए चाहे ए सी बी, देखिए ए सी बी लिख दिया, ए बी सी या सी बी ए, सी बी ए लिखा, बी ए सी का या सी ए बी, इसी तरह पढ़ देंगे। तो किसी तरह से करेंगे जिससे हमें अगर कोड बताना है ना, जिस कोड को बताना है उसे बीच में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बीच में। उस तरीके से आपको अब अगर इस तरह भी क्या, इस तरह भी कर दे, किसी तरह से कर दे, तो यहाँ पर ई एफ कुछ भी लिख दिया जाएगा ना, तो आपसे अगर ये कोड ए का मान पूछा जाएगा, तो कोड ए को अगर मैं इस तरह बोल दूंगा कोड बी ए सी ना, तो बी ए सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यही कोड एकदम एक्यूरेट आप एकदम आराम से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो आप लोग का बेसिक कम से कम ये जाने आप लोग कि त्रिभुज होता है कहते किसे हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से शीर्ष होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। उस 3 कोणों के बारे में एकदम अच्छे से बताया है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। जो आप लोगों का जो त्रिभुज के बारे में कुछ न जानता हो उसको भी अच्छे से ये समझ में आए, क्योंकि मैं आप लोगों को यही बहुत बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आपको जितना भी जो भी परेशानी है उस सब परेशानी को दूर कर दूंगा। त्रिभुज आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया, मैं उसको पढ़ लूँगा। ओके दोस्तों, तो ये आप लोगों को, और हाँ जो भी परेशानी हो आप उसको बता सकते हैं। ये आप लोगों का त्रिभुज हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट। अभी आप लोग भुजा जाना, शीर्ष जाना, कोण जाना। अब आप लोग कुछ इससे एक्स्ट्रा, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा में क्या होगा दोस्तों, ये है कि आपको जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज आप लोगों को अगर उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ना, तो त्रिभुज आप लोगों को अगर प्रकार के बारे में पूछा जाएगा ना, उसे हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं त्रिभुज को, जो इसके प्रकार हैं। एक तो आप लोगों का भुजा के आधार पर होता है और एक आपका कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार और भुजा के आधार, इस 2 प्रकार से
वर्गीकृत किया गया है आपको त्रिभुजों को। ओके दोस्तों, ठीक। तो अब हम लोग इसको जो अगला वीडियो है ना, जो हम त्रिभुज के अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार हैं, इसको हम लोग अगले प्रकार में जानेंगे कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो इसे जल्द ही आप लोगों को बता दूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।